तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल CHS के क्लास 6 के मैथ के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है नंबर एंड नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में हम संख्या और संख्या पद्धति बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा वीडियो है ये हमारा नंबर एंड नंबर सिस्टम का पार्ट 3 है, यानी कि ये जो हमारा वीडियो है वो नंबर एंड नंबर सिस्टम का लास्ट वीडियो है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 में मैं आपको नंबर क्या होते हैं और विभिन्न विभिन्न प्रकार के नंबर मैं आपको पढ़ाया था, और पार्ट 2 में मैं आपको प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पढ़ाया था। और ये जो है हमारा वो पार्ट 3 है, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, लार्जेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर कैसे लिखते हैं। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे CHS से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे और सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो इस चैप्टर का शुरुआत मैं थोड़ा सा अलग ढंग से करना चाहता हूँ। अलग ढंग से मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आगे जाके इस चैप्टर के जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाए। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो आप बहुत ही ज्यादा आसान तरीका से बता दीजिए कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या जो है वो हमारा 9 होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 100 तक का टेबल है हमारा। अब यहाँ पे देखिए एक अंक हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एक अंक जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, और ये हमारा खत्म कहाँ पे हो रहा है, ये जो है हमारा वो खत्म हो रहा है यहाँ पे, सॉरी ये जो है हमारा 9 पे खत्म हो रहा है। तो सबसे बड़ा हमारा क्या है, एक अंक का 9 है। तो आप क्या कीजिएगा, अब बहुत ही ज्यादा आसानी तरीके से बना दीजिएगा। अब अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो आप थोड़ा सा सोच के बता दीजिएगा कि 99 होगा। कैसे, तो देखिए 2 अंक हमारा स्टार्ट क्या कहाँ से हो रहा है, 11 से स्टार्ट हो रहा है, और खत्म जो है हमारा वो 2 अंक 99 पे हो रहा है, और 99 के बाद हमारा 100 है, तो 100 जो है हमारा वो 3 डिजिट में आ जा रहा है। तो आपने क्या किया, आपने ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट में आपने क्या किया, 99 बोल दिया। अब मैं आपको स्मॉलेस्ट वाला पूछ रहा हूं। अब मैं आपसे पूछूं कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो आप आसानी से बता दीजिएगा एक, क्योंकि एक अंक जो है वो हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो है हमारा वो सबसे छोटा है, सबसे बड़ा जो है हमारा वो 19 है। अब मैं आपसे पूछूं कि 2 अंक की सबसे सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, तो आप यहाँ पे आराम से बता दीजिएगा कि 11, क्योंकि 2 डिजिट नंबर जो है वो हमारा 11 से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, तो यहाँ पे आप सोच नहीं पाइएगा। तो यहीं पे जो है वो हमारा ट्रिक आता है। अब ये ट्रिक हमारा क्या है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बड़ी संख्या कैसे निकाला जाता है, ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक अंक की बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, तो आप इसको कैसे लिखेगा। तो जब भी आपसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछ दे, बड़ी संख्या, तो कुछ नहीं, आपको देखना है कि कितना अंक का पूछ रहा है। तो यहाँ पे एक अंक यानी कि 1 डिजिट का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 19 लिख देंगे, 19। अब यहाँ पे 2 डिजिट, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो हम 99 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमसे पूछ रहा है 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, तो 3 डिजिट पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 39 लिख देंगे। मतलब कि जितना डिजिट हमसे पूछ रहा है उतना हम 9 लिख देंगे। आगे हम चलते हैं। अब आगे हमसे कोई पूछ दे कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, और वहीं पे अगर हमसे कोई पूछ दे कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, तो कितना अंक की पूछ रहा है, 4 डिजिट, 4 अंक की, तो हम क्या करेंगे, 49 लिख देंगे। तो 1 2 3 4, यानी कि 9999 जो है वो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट हो गया। अब 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या में क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, मतलब कि जितना अंक हमसे पूछा जा रहा है बड़ी संख्या में, हम क्या करेंगे, उतना 9 लिख देंगे। जैसे में यहाँ पे क्या क्या हमसे पूछा गया, तो हमसे क्या पूछा गया, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो हम 19 लिख दिए। 2 अंक की यानी कि 99, 3 अंक की यानी कि 3 डिजिट, तो हम क्या किए, 999 लिख दिए। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था, सॉरी, अब यहाँ से हमसे पूछा गया था कि 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या, तो हम क्या किए, यहाँ पे 49 लिख दिए। 5 डिजिट की
बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, तो हम क्या किए यहाँ पे 59 लिख दिए। अब 6 डिजिट जो है वो आप आसानी तरीका से बना लीजिएगा। 6 डिजिट में हम क्या करेंगे 69 यहाँ पे लिख देंगे। तो ग्रेटेस्ट नंबर में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है कि कितना अंक पूछ रहा है, कितना डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है, उतना हम क्या करेंगे वहां पे 9 लिख देंगे। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब आगे जो है हमारा यहाँ पे 2-3 और एग्जांपल मैं करवा देता हूँ ताकि ये जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे क्या पूछा है हमसे पूछा जा रहा है कि 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट। यहाँ पे ये जो है वो 7 होगा, 7 डिजिट। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो हमारा लंबा सा नंबर है ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट। अब 9 डिजिट में क्या करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि 9 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 9 डिजिट, तो हम क्या किए 9 लिख दिए। अब यहाँ पे 11 अंक की 11 अंक की सबसे बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 11 डिजिट। आप इसको बहुत ही ज्यादा आसान तरीका से बना लीजिएगा। तो ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको समझने वाला क्या था, कुछ नहीं, आपसे जितना डिजिट पूछ रहा है नंबर ऑफ डिजिट, मतलब कि जितना अंक का पूछ रहा है आपको कितना करना है नंबर ऑफ 9 लिख देना है। जितना, जैसे मैं यहाँ पे क्या पूछ रहा था 7 डिजिट का, तो हम क्या करेंगे 7 9 लिख देंगे और कुछ नहीं। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है। अब हम देख लेते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनता है। स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनता है वो हम देख लेते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, या आपसे पूछ दे कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, कोई आपसे पूछ दे कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है आपको, एक थोड़ा सा आपको देखिए 1 अंक की पूछ रहा है तो 1 अंक जो है हमारा वो एक ही प्लेस लेगा, मतलब कि अगर एक कोई आदमी है तो वो एक ही रूम में नहीं रहेगा। अब यहाँ पे क्या है 2 अंक की, तो ये जो है वो डबल प्लेस लेगा, और 3 अंक की तो क्या करेगा ये 1 2 3 प्लेस लेगा। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं वो आपको आगे समझ में आने वाला है। अब 1 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या आप आराम से बना दीजिएगा कि 1 ही हो जाएगा। अब 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे, और उसके बाद जो हमारा बाकी का जो घर बच रहा है रूम, उसमें हम 0 डाल देंगे। अब यहाँ पे 3 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, तो हम यहाँ पे कर देंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 रखेंगे, और जितना जो है हमारा घर, जितना रूम जो है हमारा वो वैकेंट है, खाली है, वहां पे हम क्या करेंगे 0 रख देंगे। मतलब कि कभी भी आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछ दे छोटी संख्या, तो पहले आपको क्या करना है 1 लिख देना है, और फिर बाकी का जो हमारा डिजिट बच रहा है, घर बच रहा है, वहां पे हम क्या करेंगे 0 डाल देंगे। जैसे मैं यहाँ पे हमसे पूछ रहा था 1 अंक का, तो यहाँ पे कोई भी घर जो है हमारा वो खाली है नहीं, तो हम 0 तो डाल नहीं सकते। यहाँ पे हमसे पूछ दिया कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, तो सबसे पहले हम क्या किए 1 रख दिए। यहाँ पे क्या हमसे पूछा 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे पहले हम क्या कर दिए 1। अब यहाँ पे 2 अंक का पूछ रहा था तो 1 अंक पे जो है हमारा वो 1 आ गया, और 1 रूम में जो है हमारा वो 0 बैठ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 रूम जो है हमारा वो हमेशा 1 ही ले लेगा, और बाकी बात पे हम 0 बैठा देंगे। चलिए आगे जाके ये जो सारा चीज है वो आपको क्लियर समझ में आने वाला। अब यहाँ पे अगर हमसे कोई पूछ दे कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, फिर हमारा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो क्या करेगा हमें 1 2 3 4 प्लेस तो लेगा ये। अब हमसे पूछा है कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है 6 अंक की 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें क्या करना है सारे पे 1 डाल देना है, सारे घर पे 1। पहला घर जो है हमारा वो 1 क्लियर है, बाकी बात जो भी घर बचा उस पे हम 0 डाल देंगे। यहाँ पे भी ये जो है हमारा वो 0 डाल दिए, यहाँ पे भी जो है वो हम 0 डाल दिए। अब आप क्या कर सकते हैं, अब ये जो नीचे आप घर बनाए थे आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको इरेज भी कर सकते हैं। ये जो है ये मैं आपको सिर्फ समझाने का कोशिश कर रहा था कि कैसे हम इसको बनाते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है। अब मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बता दूं। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा था, तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, और 4 अंक से छोटा हो, 4 अंक से जस्ट 1 कम होता है हमारा 3 अंक,
तो हम क्या करेंगे 3 जीरो यहाँ पे डाल देंगे, क्या करेंगे 3 जीरो हम डाल देंगे, मतलब कि 1000 जो है हमारा 1000 वो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा था 5 अंक की, तो सबसे पहले हम 1 डालेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे 5 से 1 कम 0, मतलब कि हम क्या करेंगे 4 जीरो डाल दिए। अब यहाँ पे देखिए 6 अंक की, तो सबसे पहले हमारा ये हो जाएगा 1 और उसके बाद हम क्या करेंगे 5 जीरो डाल देंगे। तो इसी टाइप से जो है वो हमारा ये सारे चीज जो है वो बनते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं आपको 2-3 यहाँ पे एग्जाम्पल और करके बता देता हूँ ताकि ये जो सारा कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर समझ में आ जाए। तो चलिए, अब हमसे पूछा जा रहा है कि 7 अंक की सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 8 अंक की सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 9 अंक की सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 9 डिजिट। तो हम इसको कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा जा रहा है, सिंपल सा बात है, हमसे पूछा जा रहा है कि 7 अंक की सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 हमारा पहले तो हम 1 लिखेंगे, फिर हमसे क्या पूछा जाएगा 7 अंक की, तो 7 से कम एक कम जो है हमारा वो 6 होता है। तो हम क्या करेंगे इस पे 6 जीरो डाल देंगे, क्या करेंगे हम इस पे 6 जीरो डाल दिए, 6 जीरो हम डाल। अब 8 अंक की सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 जीरो, तो सबसे पहले हमारा 1 होगा और उसके बाद 7 से एक कम, 8 से हमारा एक कम क्या होता है 7, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 जीरो डाल दिए। अब यहाँ पे 9 अंक की सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 9 डिजिट, तो हम एक क्या करेंगे सबसे पहले डाल देंगे। और 9 से एक कम क्या होता है, 9 से एक कम जो है हमारा वो 8 होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 8 जीरो डाल देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हर एक में आपको 1 लिखना है, 1 तो आपको हर एक में लिखना है। बाकी बात आपसे पूछ रहा है 7 डिजिट, तो 7 से एक कम होता है हमारा 6, तो हम क्या किए यहाँ पे 6 जीरो डाल दिए, क्या किए 6 जीरो डाल दिए। अब 8, तो 8 से कम होता है, एक कम होता है हमारा 7, तो हम क्या किए 7 जीरो डाल दिए। अब 9 से 1 कम होता है हमारा 8, तो हम क्या किए यहाँ पे 8 जीरो डाल दिए। तो ये जो है हमारा वो स्मॉलेस्ट नंबर इसी तरह से हम बनाते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले 1 लिखना है और उसके बाद जितना अंक पूछ रहा है उससे एक अंक कम हम क्या करते हैं जीरो डाल देते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान था, बहुत ही ज्यादा आसान। कुछ नहीं करना था, आपको क्या करना था एक सबसे पहले लिखना था और बाकी बात जितना भी अंक के लिए हमारा जो भी घर बच रहा है हम क्या करते हैं उस पे जीरो डाल देते हैं। अब चलिए मैं क्या करता हूँ कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, ताकि ये जो सारा कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाए। और बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं। तो हमारा क्या है पहला क्वेश्चन, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या में अंतर है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 3 डिजिट ग्रेटर नंबर एंड 3 डिजिट स्मॉलर नंबर। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस, मतलब कि अंतर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निकाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले हम क्या कहते हैं बड़ी संख्या निकालते हैं। तो बड़ी संख्या, थोड़ा सा आपको हैंडराइटिंग पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि ग्रेटेस्ट, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या होगा 999, क्योंकि जब भी आपसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है तो जितना डिजिट है उतना डिजिट का हम क्या करेंगे 9 लिख देंगे। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या, छोटी संख्या तो स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे और कितना है 3 डिजिट का पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम 1 और 3 से एक डिजिट कम होता है हमारा 2, यानी कि डबल जीरो डाल देंगे। अब हमें क्या पूछ रहा है इसका डिफरेंस पूछ रहा है। तो डिफरेंस मतलब क्या होता है अंतर, तो माइनस कर देंगे, 12 में से छोटा माइनस कर देंगे। तो 999 में से हम क्या करेंगे 100 माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे 899, क्या मिलेगा हमें जो है वो 899 मिल रहा है। तो ये जो सी वाला ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। तो हम कुछ नहीं किए, सबसे पहले आपको मैं फिर से ये क्वेश्चन बता देता हूँ। आपसे पूछ रहा था कि 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर और 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर का क्या अंतर। तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा ये हो गया और स्मॉलेस्ट नंबर जो है हमारा ये हो गया। हम क्या किए माइनस कर दिए, तो ये जो है हमारा वो आंसर आ चुका है। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या का अंतर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंक की बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में क्या करते हैं हम जितना अंक पूछा जाता है उतना 9 लिख देते हैं। तो 1 2 3 4, मतलब कि 4 9 लिख दिए, मतलब कि
ये जो है हमारा वो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट में सबसे पहले हम 1 लिख देते हैं और फिर 5 डिजिट पूछ रहा है तो 5 से 1 कम यानी कि 4, तो हम क्या करेंगे 4 जीरो यहाँ पे हम डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा 10,000 हो गया। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है हमारा वो 10,000 हो गया और ये जो है हमारा वो 9,999। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि इसका डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब कि अंतर। तो अंतर मतलब क्या होता है, अंतर मतलब कुछ नहीं, बड़ी संख्या में से हम क्या करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर क्या करेंगे माइनस कर देंगे। मतलब कि बड़ी संख्या जो है उसमें से क्या करेंगे हम छोटी संख्या को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है हमारा वो 10,000 है, 10,000 में से हम क्या करेंगे 9,999 माइनस कर देंगे। तो 9,999 अगर हम माइनस करेंगे तो 1 जो है हमारा वो क्या आ गया, ये जो है हमारा वो आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है। तो ये जो 1 जो है वो हमारा आंसर होगा। तो हम एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन इसी जैसा क्या करेंगे, हम क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे। ज़्यादा लिखना नहीं है, बस आपको जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे 1 2 3 लाइन में ये जो है हमारा वो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आगे है हमारा द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंक की सबसे छोटी संख्या का अंतर हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकाल देंगे। तो 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर तो 1 2 3 4, ये जो है हमारा वो ग्रेटेस्ट नंबर आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो स्मॉलेस्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 1 लिखते हैं, बाकी बात हम 6 से 1 कम यानी कि 5 जीरो जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे। तो ये जो है हमारा ये जो सबसे पहला जो आया ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट और ये जो है हमारा वो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको माइनस कर देना है। बड़ी संख्या कौन है, सबसे लार्जेस्ट नंबर ये है हमारा और स्मॉलेस्ट नंबर ये हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस नंबर को हम यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 में से हम क्या करेंगे इनको माइनस कर देंगे। तो 1 2 3 4, अब हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो ये जो है हमारा वो 10 हो जाएगा। तो 10 में से 9 जाएगा तो ये जो है हमारा 1 और ये जो है हमारा 0 0 0 9। तो ये जो है अभी जो हमारा ये आया है ये हमारा क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंस यानी कि अंतर। देखिए अंतर आपसे कभी भी पूछ देना तो अंतर मतलब क्या होता है, कभी भी अगर हमसे अंतर पूछ देता तो अंतर का मतलब क्या हुआ कि माइनस करना है। तो ये जो 1 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 2-3 क्वेश्चन भी मैं आपको करके बता दिया। तो यहाँ पे हमारा नंबर एंड नंबर सिस्टम का पार्ट 3 भी कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि हमारा जो चैप्टर है वो नंबर एंड नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं सीएचएस से रिलेटेड वीडियो लाऊं तो आपको